हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों ने जर्मनी के लिए जो है यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्ट लिस्ट करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपने जर्मनी के लिए यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्ट लिस्ट करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख लेना है, सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है DAAD.de लिख देना है। DAAD.de हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का ये शो हो रहा होगा, ये वेबसाइट शो हो रही होगी हमारे पास। उसके बाद जब वो वेबसाइट शो हो रही होगी तो हमने यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में चले जाना है, जो ये दिख रहा है। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में हम लोग गए, यहाँ पे हमारे पास सर्च बार आ जाएगा। अब सर्च बार में आपने कोर्स टाइप, कोर्स लैंग्वेज और सब्जेक्ट ग्रुप्स वगैरह आप लोगों ने लिखना होगा। तो आपने जब कोर्स टाइप में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होंगे, बैचलर होगा, मास्टर्स होगा और पीएचडी वगैरह। फॉर एग्जांपल आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोगों ने मास्टर्स सेलेक्ट कर लेना है इसमें। उसके बाद आपने जर्मन ओनली या इंग्लिश ओनली, तो जर्मन लैंग्वेज जो है फॉरेनर्स आते हैं उनकी इतनी अच्छी होती नहीं है, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम में ही पढ़ना होता है क्योंकि सारे कोर्सेज जिसमें इंग्लिश में हों। तो हम सिर्फ इंग्लिश ओनली सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश ओनली सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ सर्च बार में जाके फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि मैंने इंटरनेशनल मैनेजमेंट में अपना मास्टर्स करना है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा इंटरनेशनल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल मैनेजमेंट मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मैं सर्च करने चले जाऊँगा। अब सर्च पे गया तो मेरे पास बहुत सारी इस तरह से यूनिवर्सिटी शो हो रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ ढूंढने से पहले हमने कुछ और फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ये जिस तरह आ रहा है कोर्स टाइप, तो हमने कोर्स टाइप में जो है हमने क्या कर लेना है, मास्टर्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही। सब्जेक्ट ग्रुप इसको आप छोड़ दें, इसको सेलेक्ट नहीं करें कुछ भी इसमें। कोर्स लैंग्वेज इंग्लिश ओनली हमने पहले से सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ स्टडी। अब फुली ऑन साइट और फुली ऑनलाइन, हमेशा जो है आप लोगों ने फुली ऑन साइट जो है सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे या हाइब्रिड सेलेक्ट करेंगे तो आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं देगा। वो कहेगा कि आप यहाँ से भी अपना मास्टर्स कर सकते हैं, आपको क्या ज़रूरत है जर्मनी जाने की। तो आपने हमेशा जो है फुली ऑन साइट सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फुली ऑन साइट सेलेक्ट कर लेंगे। फुली ऑन साइट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास सिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिटीज़ होती हैं। अब जैसा कि मैं अशाफिनबर्ग में पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको दिखाने के लिए आसानी के लिए अशाफिनबर्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपने कभी भी सिटी सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि उसके पास उस वजह से आपके पास बहुत सी लिमिटेड सी यूनिवर्सिटी यहाँ हो जाएंगी। हाँ, अगर आपकी CGPA जो है बहुत ही अच्छी है, 3.7 3.8 है, और आप समझते हैं कि आप 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो आप ज़रूर करें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई सिटी सेलेक्ट ना करें। तो उसके बाद हम अशाफिनबर्ग मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये वाली अशाफिनबर्ग सेलेक्ट किया तो मेरे पास उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरे पास एक ही आ रहा है क्योंकि मैंने सिटी एक ही सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्यूशन फ़ी। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा आपने नो फ़ी वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आप जर्मनी आ रहे हैं फ्री में पढ़ने के लिए, ना कि आप पैसे देकर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो आपने हमेशा नो फ़ी वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि बिगनिंग ऑफ द सेमेस्टर, मतलब कि समर सेमेस्टर में आप आना चाहते हैं या विंटर सेमेस्टर में आप आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, विंटर सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। तो बाकी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये देखें, पहले कितनी सारी यूनिवर्सिटी शो हो रही थी, लेकिन जब हमने फ़िल्टर्स लगाए तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के बुनियाद पे जो यूनिवर्सिटी है सिर्फ हमें वो शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली यूनिवर्सिटी हमारे पास आ गई, हम मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेज वाली पे आ गए हैं। अब ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसका
प्रोग्राम मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट पे। अभी हम ओवरव्यू में हैं। ओवरव्यू में हमारे पास डिग्री शो हो रही है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स है, और कोर्स लोकेशन अशाफिनबर्ग, ये सिटी शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकॉर्पोरेशन वगैरह, ये छोड़ दें आप। अब टीचिंग लैंग्वेज जो है हमारे पास कौन सी आ रही है, इंग्लिश। टीचिंग लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको सही से दिखे। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस, तो लिखा हुआ क्या आ रहा है, ऑल कोर्सेज आर हेल्ड इन इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप सारे कोर्सेज इंग्लिश में ही लेना चाहेंगे। तो और कोर्सेज आर हेल्ड इन इंग्लिश, तो ये अच्छी बात है, तो हमने यही करना है। और लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आप कुछ और कोर्सेज यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह के सीख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश वगैरह आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सीख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्राम ड्यूरेशन। प्रोग्राम ड्यूरेशन आप 3 सेमेस्टर में लिखा हुआ है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। कुछ कहती हैं कि है तो 3 सेमेस्टर, लेकिन आप 5 सेमेस्टर में ही कर सकते हैं। जैसा कि इस यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ता हूँ, तो इसमें 3 सेमेस्टर लिखा है, लेकिन हम 5 सेमेस्टर जो है कर सकते हैं इसमें। तो 3 सेमेस्टर लिखा हुआ है, और विंटर और समर दोनों में एडमिशन जो है होते हैं, इसके शुरू होते हैं। अब एप्लीकेशन डेडलाइन अगर आपने देखनी है तो यहाँ एप्लीकेशन डेडलाइन का लिंक दिया हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये इधर ही लिखा होता है, किसी ने आपको लिंक दिया होता है, तो आपको वहाँ जाके देखना पड़ता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा, ये एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस है। तो एप्लीकेशन जैसे हमने विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है, तो हम एप्लीकेशन पीरियड विंटर सेमेस्टर, ये रहा। अब इधर हम आ जाते हैं, ये रहा मास्टर्स डिग्री बिजनेस एंड लॉ वगैरह के ये हैं। तो हमारा जो है बिजनेस एंड लॉ में आता है, तो हमारा 2 मई से 15 अगस्त तक विंटर सेमेस्टर के एडमिशन जो है शुरू होंगे। उसके बाद हमारे पास हम इधर आ जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ट्यूशन फीस वगैरह, तो ट्यूशन फी कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन कंटेंट लिखी होती है, मतलब कौन कौन से कोर्सेज वगैरह पढ़ाए जाएंगे, कितने ईसीटीज़ वगैरह होंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहिए आपको जब भी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ें, ताकि वो आपके उस पे है या नहीं है। उसके बाद हम चले जाते हैं कोर्स डिटेल्स, जैसा कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कोर्स डिटेल्स। कोर्स डिटेल्स में हम जाएंगे। कोर्स डिटेल में हमारे पास आ जाता है, मतलब ये कोई डॉक्यूमेंट है डिप्लोमा सप्लीमेंट का, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो वो लोग वो भी देंगे। तो इंटरनेशनल गेस्ट लेक्चर्स वगैरह भी आएंगे। इरास्मस की स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है इसमें। और कॉस्ट एंड फंडिंग में आ जाएंगे। फ़ी वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं है। और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी, यहाँ जर्मनी में हर यूनिवर्सिटी में जो है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है। मतलब यूनिवर्सिटी की फ़ी तो नहीं होती, लेकिन कुछ जैसा कार्ड वगैरह इशू करने की हर सेमेस्टर फ़ी होती है, जो कि 70 यूरोज़ होती है, किसी यूनिवर्सिटी की 150 होती है, किसी की 200, अलग अलग होती हैं, लेकिन बहुत ही कम होती है, जो कि आप इजीली दे सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ये फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, ये जो है हमारे पास मेन चीज़ है। अब एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखनी है तो आपको इधर इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पीरियड वगैरह भी दिख सकता है। फॉर एग्जांपल फॉर द विंटर सेमेस्टर ये लिखा हुआ जर्मन एंड ईयू फॉरेनर्स, यहाँ विंटर सेमेस्टर के लिए आपको कब अप्लाई करना पड़ेगा, इस पीरियड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और नॉन ईयू मतलब जो यूरोप में ही लोग रहते हैं उनका ये, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और है ना, अब हम
ये आ गए, इसमें डिग्री प्रोग्राम डायरेक्टर वगैरह कौन है वो सब आपको यहाँ शो हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इधर आ गए, जैसे कि आपको अगर इसमें मज़ीद पढ़ना हुआ तो आप इधर से यूँ पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दिए हुए, लेकिन मुझे इतना पढ़ना नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसकी। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं कि भाई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं इसकी। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास ये रहा रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन। पहले ये हम लोग देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन में हमारे क्या, टू मेक श्योर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंस्टेंस टू बी एलिजिबल फॉर अ मास्टर यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बैचलर डिग्री। जाहिर सी बात है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स दो हैं, एक है जर्मन टॉट डिग्री, तो हमारी तो इंग्लिश टॉट डिग्री है तो हम इंग्लिश में चले जाएंगे। अब जर्मन लेवल A1 हमें ज़रूर चाहिए होगा, जर्मन लेवल A1 हमें करना है, और मतलब या तो टेल्क से किया हो या OSD सर्टिफिकेट वगैरह हो आपके पास, और आइल्स हमें 5.5 चाहिए जो कि कोई भी ले सकता है। सो ये एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आप यहाँ पढ़ना आना चाहते हैं। फ़ी वगैरह का हमने तो देख लिया था सब। अब दोबारा इधर आ जाते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन डेडलाइन हमने देख ली। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाया दिस लिंक, अगर आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो इस लिंक के थ्रू आपने अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अगर हम जैसे कि यहाँ पे जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, ये आपने सब यूनिवर्सिटी का बहुत गौर से पढ़ना है। तो डू आई नीड अ VPD एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट। VPD क्या होती है उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई। VPD एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूनी असिस्ट से लेना पड़ता है। यूनी असिस्ट क्या है कि हमारे और यूनिवर्सिटी के दरमियान एक इंटरमीडियरी होता है जो कि जिसको हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो हमें हमारा जर्मन ग्रेड बताता है, और है ना कोर्सेज वगैरह की ग्रेड वगैरह कैलकुलेट करता है जर्मन ग्रेड के थ्रू। तो वो फिर हमें एक डॉक्यूमेंट देता है जो कि हमें, जो इन लोगों ने वेबसाइट दी हुई है यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट, इधर हमने वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा तो फिर हम वो यहाँ सबमिट कराएंगे और एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। पहले हमें VPD लेना पड़ेगा, और VPD की के डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरह अपलोड करने हैं और वीडियो कैसे अपलोड करनी है उस पर मैंने वीडियो बनाई भी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सब हमारे पास सिंपल ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप सबमिट करा देंगे और कुछ ही टाइम में आपको एडमिशन आना है या नहीं वो आपको पता लग जाएगा। ये कुछ सर्विसेज वगैरह हैं, ये हमारे बड़ी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, वेलकम इवेंट होगा, ट्यूटर्स हेल्पिंग फाइंडिंग, ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये सब प्रोसेस है, अप्लाई करना होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं ज़रूर इधर बताना चाहूँगा वो ये है कि दो चीज़ें हमें यहाँ नहीं पता लगी और अक्सर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो नहीं होती। वो होता है कि ये यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो आपने ज़रूर देखना है कि ये यूनिवर्सिटी रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब रिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि ये कुछ ही सीट्स होती हैं एडमिशन की, फॉर एग्जांपल 20-25 होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड में ये होता है कि बहुत जितने भी लोग रिक्वायरमेंट्स पे पूरे होंगे सब लोगों को एडमिशन मिलेगा। तो हमेशा उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिसमें अनरिस्ट्रिक्टेड हो, अगर आपकी CGPA अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें हमें जो हमेशा देखनी चाहिए वो ये है कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो बोलती हैं कि बैचलर्स के बाद आपका 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो समर सेमेस्टर में मुझे इसी वजह से रिजेक्शंस आई थी क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। फिर विंटर में मुझे पता लगा और मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जहाँ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए नहीं था। तो आपको हमेशा ये चीज़ ज़रूर देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें वेबसाइट पे ना मिले तो आपको हर यूनिवर्सिटी को ईमेल करना पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।